गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम जो पढ़ रहे हैं आज अपनी क्लास में जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं और हमने प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लॉ या कह लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट की हुई है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लर्न करना आपको लास्ट क्लास में हमने सिखाया हुआ था। तो आज हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ लॉन्ग, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की। हम बात करेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स की। जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं और इसकी क्या क्या डिमेरिट्स हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिट्स की। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरिट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स यानी इसकी क्या क्या खूबियाँ थी, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहली बात कर रहे हैं फर्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन atomic number. It is based on atomic number. Which is supposed to be the fundamental property of elements। यानी फर्स्ट जो आपकी मेरिट है वो ये कि ये भाई एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। कि इसने यही कहा था कि मॉसले ने कि भाई जो एटॉमिक नंबर होते हैं अगर हम उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो वो एक आफ्टर एक रेगुलर इंटरवल उनकी प्रॉपर्टी हम रिपीट होती चली जाएंगी। तो उससे पहले की जो भी आपकी पीरियोडिक टेबल्स थी वो सब की सब एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। जो भी प्रेडिक्शंस था, चाहे वो आपका मैंडलीव हो या मैंडलीव से पहले वाले हो, सब के सब जो है एटॉमिक मास पर बेस्ड थे। मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को बताया और उसके बाद नील्स बोर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ तो एटॉमिक नंबर बेस पे बेस थी और जिससे इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि आइसोटॉप्स की पोजीशन, आइसोबार्स की पोजीशन, ये सब चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स इसकी ख़त्म हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो है it is closely connected to इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उससे क्लोजली कनेक्ट थी। यस, कनेक्ट है, सॉरी। ये यानी आप देखोगे पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड जो किस चीज़ पर है, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से यानी आप प्रॉपर्टीज़ को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर बात कर सकते हो। जैसे कि आप मान लो पोजीशन ऑफ एलिमेंट की बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हो? पोजीशन ऑफ एलिमेंट। पोजीशन ऑफ एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन कहाँ है ये आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली जस्टिफाई कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, बहुत छोटी सी बात है, आप मान लो हम ले लेते हैं सल्फ़र का केस ले लेते हैं। सल्फ़र आपका एलिमेंट है और ये जो है बेटा इसका एटॉमिक नंबर 16 है। कितना? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 16s। यस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p
4 इससे। तो आप इससे बता सकते हो कि इसकी पोजीशन क्या है कि 3s2 एंड 3p4 इसका आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो n की वैल्यू क्या हुई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हुआ 3 हुआ, यानी थर्ड पीरियड में है ये। सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन p है यानी ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। यस, 4 वैलेंसी है, दैट मीन्स इट इज़ नॉन मेटल। तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में है और एटॉमिक नंबर के बेस पर आप बता सकते हो ये 16 ग्रुप में प्रेजेंट है। तो इजीली आप बता सकते हो कि भाई एटॉमिक नंबर से आप बता सकते हो कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का, किस पीरियड और किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। इज दैट क्लियर? थर्ड वन, ये कहता है कि द एलिमेंट्स possessing similar type of electronic configuration and similar physical and chemical properties can be grouped into blocks। ब्लॉक्स आपको पता ही हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक या फिर आप एफ ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हो। ओके, ये कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट जिनमें सिमिलर टाइप हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, सिमिलर टाइप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, उनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो, उन्हें हम एक ही ग्रुप में ब्लॉक के रूप में क्या कह सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ब्लॉक के फॉर्म में ग्रुप कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं उन्हें। जिससे क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टैंडर्ड करना बहुत ईजी हो जाता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम अलग पढ़ लेते हैं, पी ब्लॉक के अलग पढ़ लेते हैं, डी ब्लॉक के अलग पढ़ लेते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम अलग पढ़ लेते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि बेटा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, स्टडी को सिंप्लीफाई करना आसान होता है। 118 एलिमेंट हैं, उनके हम सबकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे या फिर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है। तो उस डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए, टैली करने के लिए हम उन्हें ब्लॉक में ग्रुप यानी कि ग्रुप बना सकते हैं एज अ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। यस यस। नेक्स्ट जो है it solve the problem of position of isotopes and isobars। ये आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स की पोजीशन को सॉल्व करता है, क्योंकि आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स आपको पता है आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, और आइसोबार्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। तो उनकी पोजीशन को ये क्लियर करता है कि उन्हें हम एक जगह या अलग अलग क्यों रखते हैं। इज दैट क्लियर? आइसोबार्स को अलग क्यों रखते हैं, आइसोटॉप्स को एक जगह क्यों रखते हैं, ये चीज़ ये आपकी पीरियोडिक टेबल क्या करती है, क्लियरिफाई करती है, कह लीजिए जस्टिफाई करती है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसने मेंडलीव के जो मोस्ट डिफेक्ट्स हैं उन्हें जस्टिफाई किया था। कह सकते हैं इट जस्टिफाई द मोस्ट डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के मोस्ट जो डिफेक्ट्स थे उन्हें जस्टिफाई किया था। फॉर एग्जांपल आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज़, या कह लीजिए पीरियोडिक टेबल बड़ी क्यों नहीं है, एनोमोलस पेयर क्यों है,
या ग्रुप 8 जो था उसका उसने ग्रुप 8 को 3 सीरीज बनाई हुई थी। उन सीरीज की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ एक साथ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक साथ उसने रखा हुआ था। तो ये उसने मेटल नॉन मेटल को भी एक साथ रखा हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को इस पीरियोडिक टेबल ने जस्टिफाई किया था। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बेटा डिफेक्ट्स। पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। के लिए डिमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। ओके, किसके बारे में बात करते हैं? डिमेरिट्स। डिमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के डिमेरिट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेटा लॉन्ग फॉर्म ऐसा नहीं है कि जब हम बात कर रहे थे उसके मेरिट्स की तो इसका मतलब कि उसने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में कुछ कह लीजिए कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी सेम है, मतलब अभी भी प्रॉब्लम वैसी की वैसी है जिससे पहले थी। उन प्रॉब्लम्स को अभी भी ये क्या सॉल्व नहीं कर पाया है। फर्स्ट, जैसे कि हम बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो आपका एटम है, इट इज नॉन मेटल और इसे फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। प्लेस्ड कहाँ रखा गया है? प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप। तो आप बताइए फर्स्ट ग्रुप जो है, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की, तो वो एल्कली मेटल्स का ग्रुप है। एस ब्लॉक में है, एल्कली मेटल्स है, नॉन मेटल को हमने मेटल के साथ रखा हुआ है। हाइड्रोजन की पोजीशन अब तक भी जस्टिफाई नहीं है क्योंकि ये जो है दोनों तरह का आयन बनाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H नेगेटिव भी बनाता है जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, और ग्रुप 17 से बिलोंग करती है। और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके H पॉजिटिव आयन भी बनाता है जो मेटल की प्रॉपर्टी है और ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करती है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, केवल इसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर इसे फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। लेकिन इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल से, स्पेशली ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट से बहुत ज़्यादा मिलती है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आज तक भी जस्टिफाई नहीं हो पाई। इट कैन नॉट जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है आपको? सेकेंड, helium is placed in P block। हीलियम को P ब्लॉक में रखा हुआ है। हीलियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, और अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये S ब्लॉक में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? S ब्लॉक में आना चाहिए। हीलियम नोबल गैस है, इसे नोबल गैस के साथ रखा हुआ है। लेकिन S ब्लॉक में, S ब्लॉक एलिमेंट है तो P ब्लॉक के एलिमेंट्स को, यानी आउटर मोस्ट में कहाँ आता है? S में आता है, तो S ब्लॉक का होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर, डिफाइन के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से, जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं उनके हिसाब से ये S ब्लॉक में होना चाहिए। बट हीलियम को कहाँ रखा हुआ है? P ब्लॉक में रखा हुआ है बाकी नोबल गैसेस के साथ। क्लियर है? थर्ड वन, पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की पोजीशन, बेटा लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड की पोजीशन को भी जस्टिफाइड नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को इसने पीरियोडिक टेबल के नीचे जगह दी है, जबकि मेन बॉडी, जो पीरियोडिक टेबल की जो मेन बॉडी है उसमें इसकी कोई जगह, जो कोई स्पेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये उसकी पोजीशन को भी जस्टिफाई नहीं कर पाता है। इज दैट क्लियर?
तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की डिमेरिट्स हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम की पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। चलिए अब हम बात करते हैं एक की पॉइंट की जो आपके काम आने वाला है। एक तो टॉपिक है हमारा प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप या फिर ब्लॉक को आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? यस तो बेटा अगर मैं बात करता हूं किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप उसका प्रेडिक्शन कर सकते हो, पीरियड और ब्लॉक का प्रेडिक्शन कर सकते हो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसके ग्रुप का भी प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो कैसे करना है ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ओके, मैंने कहा कि हमने एग्जांपल लिया था सल्फ़र का। सल्फ़र का एग्जांपल हम यहाँ फिर से ले रहे हैं। सल्फ़र 16s है। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4 होता है। तो दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसका वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 3s2, 3p4 है। तो वैलेंस शेल में जो n की वैल्यू है वो 3 है। तो इसका मतलब जो पीरियड हुआ तो वैलेंस शेल में जो n की वैल्यू होगी वो आपको बताता है पीरियड के बारे में। यस, किसके बारे में बताता है? पीरियड के बारे में बताता है। क्लियर है? जब हम बात करते हैं ब्लॉक की, ब्लॉक के बारे में कौन बताता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच सबशेल, जिस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो उसका ब्लॉक होगा। जैसे कि हम बात करते हैं इसमें 3p4 सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4 जो है वो p में आ रहा है। तो इसके लिए सल्फर के लिए जो पीरियड था वो हुआ 3rd, ब्लॉक हुआ आपका p। ओके, बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप बेटा अलग अलग एस, पी और डी ब्लॉक के लिए अलग अलग हम पढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक के लिए। फॉर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में जो हम आपका उसमें जो ग्रुप देखेंगे वो इक्वल होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप होगा। पी ब्लॉक के लिए बेटा 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उनमें 10 ऐड करना होता है आपको। ओके, और डी ब्लॉक के लिए 2 प्लस नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। n-1 डी में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, n क्या है यहाँ पर? वैलेंस शेल है। n-1 में जितने डी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन्हें ऐड करने के बाद आप डी ब्लॉक निकाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल हमने सल्फर लिया था। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 4 6, 10 इसमें जोड़ दो, 6 प्लस 10 इक्वल्स टू 16। तो इसमें जो ग्रुप हुआ 16 ग्रुप हुआ। तो आप बता सकते हो सल्फर का केस में सल्फर जो है वो 3rd पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट है और जिसमें जो 16 ग्रुप का मेंबर है। इज दैट क्लियर? तो आप इजीली ऐड कर सकते हो। एक एस ब्लॉक का और एक डी ब्लॉक का एग्जांपल और ले लेते हैं हम, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं पोटेशियम के बारे में बात करते हैं।
चलिए रुबीडियम के बारे में बात करते हैं। रुबीडियम का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो 37 है। कितना है? 37। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे हम पहले। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 एंड 5s1 होता है। कितना होता है? 5s1। तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे वो यहाँ पर है। तो n की वैल्यू क्या है? 5। तो पीरियड क्या हुआ हमारा? 5th पीरियड का, यानी इसका ये मतलब है n की वैल्यू 5 है तो पीरियड जो ये 5th पीरियड का मेंबर है। ओके, s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ब्लॉक क्या हुआ हमारा? s ब्लॉक हुआ। अब ये कह रहा है कि ग्रुप बताइए जी। तो s ब्लॉक के लिए जो ग्रुप लगाते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। तो आप इजीली बता सकते हो कि नहीं बता सकते? चलिए यही चीज़ हम किसके केस में लेते हैं? निकिल के केस में ले लेते हैं। किसके केस में ले लेते हैं? निकिल के केस में। निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा 28 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8 होता है। कितना? 3d8। ओके, अगर हम बात करते हैं वैलेंस की, आउटरमोस्ट शेल इसमें कितना है? 4th। तो n = 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा कि ये 4th पीरियड में है। कौन से पीरियड में? 4th। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? d में जा रहा है, तो ये d ब्लॉक एलिमेंट हुआ। अगर हम बात करते हैं ग्रुप की तो 2 + n-1 d कितने हो गए? 10। तो इसमें ग्रुप नंबर 10 है। कौन सा ग्रुप नंबर है? 10। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है बेटा, क्रोमियम एंड कॉपर आर द एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। क्रोमियम एंड कॉपर, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ये एक्सेप्शन होता है, आपको बताया भी है, तो आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? चलिए आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।